हेलो दोस्तों, सबसे पहले गीतमाला परिवार की ओर से मैं राहुल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस संगीतमय शाम में, जिसका नाम है ट्यून्स ऑफ बॉलीवुड। हिंदुस्तान के उन सभी महान गायक और गायिकाओं को शतशः नमन करके आज की शाम का आगाज करते हैं। आज की ये शाम फिल्मी जगत के कुछ अनमोल नगमों के साथ मैं आपको उनसे जुड़े कुछ किस्से भी सुनाऊंगा। ये सारे किस्से जो है वो मैंने कहीं सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं। इन सारे किस्सों से बस आपका मनोरंजन करना यही एकमेव उद्देश्य है। किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाने का कोई भी हमारा हेतु नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वो एक नायाब नगमा जो कि हमारे सबसे पसंदीदा सिंगर जो कि किशोर दा है, तो उनके साथ उनका एक पहला नगमा स्टार्ट किया जाए। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो भाई हो जीवन मेरे, प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो भाई हो जीवन मेरे, प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो भाई हो जीवन मेरे, प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही है जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो भाई हो जीवन मेरे, प्यार प्यार
थैंक यू दोस्तों। इस खूबसूरत गीत के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ इसी फिल्मी दुनिया के, इसी फिल्मी जगत के कुछ अनसुने अनकहे किस्सों के बारे में। जो गायक है, जो हो चुके हैं महान गायक, उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। पहले जो सिंगर है उनकी मैं बात करता हूं तो 1937 की एक शाम को लाहौर में, उस लाहौर में केएल सहगल साहब का एक गाने का प्रोग्राम था। प्रोग्राम शुरू होने के कुछ देर पहले अचानक से लाइट चली गई। अब इतनी सारी ऑडियंस को कैसे कंट्रोल करें, इसी दुविधा में सारे आयोजक थे। तभी एक सुझाव आया कि 13 साल का लड़का है, उसको गाने का एक मौका दिया जाए बिना माइक के। कोटला पंजाब का वो लड़का फिर कभी नहीं रुका। आगे चल के ये महान गायक 1950 और 60 के दौर के सभी नायकों की आवाज बने, सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद बने। इनके बारे में कुछ और सुनते हैं, लेकिन अगले गाने के बाद।
थैंक यू। सो हम लोग बात कर रहे थे मोहम्मद रफी साहब की बात होगी। उसके बाद ये जो ये जो सिंगर थे जिनकी हम बात कर रहे थे, ये अपनी आवाज को फिल्म के हीरो के स्टाइल में इतना हूबहू ढाल देते थे कि सिर्फ गाना सुनने के बाद लोग बता सकते थे कि ये हीरो कौन है। जी हाँ, बात हो रही है 6 फिल्म फेयर और एक नेशनल अवार्ड से नवाजे गए महानतम मोहम्मद रफी साहब की। हर तरह के गाने बखूबी गाते रफी साहब उस जमाने के सबसे पहले वर्सटाइल सिंगर थे। आइए उन्हीं का नेशनल अवार्ड विनर ये नगमा सुनते हैं। उसके पहले कुछ टेक्निकल नोटिफिकेशंस है। 9:30 को एक्चुअली यूएई में जो सैनिटाइजेशन प्रोग्राम होता है उसका एक अलर्ट आता है, उसका एक मैसेज अलर्ट आता है जिससे कि साउंड एक डिस्टर्बेंस बीच में आ सकता है। बट डोंट वरी, आप बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो लीजिए पेश करते हैं मोहम्मद रफी साहब का ये अगला नगमा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफाई भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो
भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। थैंक यू दोस्तों। चलिए अपनी बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी जो अगला किस्सा है वो बहुत मजेदार है। एक बार ऋषिकेश मुखर्जी साहब के दिमाग में एक फिल्म की स्टोरी चल रही थी। उन्हें लगा कि किशोर कुमार साहब जो है वो इस स्टोरी के एक किरदार को बखूबी निभा सकते हैं। तो उनसे मिलने के लिए, उनको स्टोरी सुनाने के लिए ऋषिदा उनके बंगले पहुंचे, किशोर दा के बंगलों पे। अब बंगलों का जो वॉचमैन था, वो वॉचमैन उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था। बहुत समझाया, खूब मिन्नतें की, ऋषिदा ने बहुत समझाया। उस टाइम पे तो मोबाइल थे नहीं कि फोन करके किशोर दा को बोले कि भाई साहब मैं नीचे आ गया हूं और वॉचमैन नहीं दे रहा है। तो बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाया, वॉचमैन अड़ गया कि नहीं आप जा ही नहीं सकते। आखिर में नाराज होकर ऋषिदा जो है वो वापस घर लौट गए। एक वॉचमैन ने फिल्म जगत के इतिहास को बदल दिया। आगे क्या हुआ, वो क्यों हुआ, इसकी दास्तां सुनते हैं इस गाने के बाद। मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना। मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना। मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा। मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा। तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। दीवाना मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा। मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा। तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना याद तेरी आने लगी, जाने जाने लगी है
होके जुदा क्यों तू मुझे आजमाने लगी है। हो ये भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, जाने कब टूट जाए। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। प्यार तुझे जब से किया, भूल बैठा मैं सबको, तूने मगर जाना नहीं धड़कनों की तरफ को। ओ मेरे एहसास में तू ही तू बस गई, कौन तुझको बताए। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा, मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं रिश्तेदार वापस चले वॉचमैन की वजह से। तो जरा सोचिए कि अगर आनंद मूवी में बाबू मोशाय करते हुए किशोर दा आपको कैसे लगते थे? जी, ये वही मूवी थी आनंद, और फिर वो इतिहास बन गई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ। अब हुआ क्या था, वो जो वॉचमैन था उसने मुखर्जी ऋषिदा को इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि किशोर दा ने वॉचमैन को वार्निंग दे रखा था कि देखो, एक बंगाली प्रोड्यूसर है जो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, वो जब भी आएगा उसे अंदर नहीं आने देना है, किसी भी हालत में वो अंदर नहीं आना चाहिए। अब ऋषिदा को उस वॉचमैन ने पहचाना ही नहीं, और फिर उसकी वजह से एक अलग इतिहास बन गया दोस्तों। जी, तो ऐसे कुछ अजीबोगरीब किस्से होते रहते थे, और उनकी ये अच्छी यादें हैं जो लेके हम आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, गीत है जो मेरा बहुत ही फेवरेट गीत है, उसके साथ हम लोग शुरू करते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
थैंक यू। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है 1985-86 की, जब उस समय एक नौजवान कोलकाता से अपना म्यूजिकल बैकग्राउंड लेकर मुंबई आया। स्ट्रगल के दिन थे। वाशी में कुछ दोस्तों के साथ रहने लगा। एक दिन देखा कि एक होटल में एक सिंगर कोई गाना गा रहा है। सोचा मैं भी तो गा सकता हूं, क्यों नहीं। फिर वो सीधे पहुंच गया होटल वालों के पास। उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, उनसे बहुत बात की, मिन्नतें की कि मुझे भी गाने दो, मैं भी बहुत अच्छा गा सकता हूं। बहुत डिस्कशन के बाद यह तय हुआ कि आपको एक गाने का मौका दिया जाएगा। उस नौजवान ने गीत गाया था मेरे नैना सावन भादो। गाना खत्म होते होते 1985-86 के टाइम पे उस नौजवान के हाथ में 5,000 से ज्यादा बख्शीश की रकम थी और जेब में नौकरी। कौन था ये युवक जो बॉलीवुड पे राज करने निकला? आगे की कहानी इस नगमे के बाद। ये मेरा अनप्लग वर्जन सॉन्ग है। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। शहर पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हया
तो हम लोग बात कर रहे थे उस नौजवान की जिसने नौकरी अपने जेब में रख ली। जी हाँ, उनका नाम था केदारनाथ भट्टाचार्य, जिनको फिर जगजीत सिंह ने बहुत सपोर्ट किया। एक दिन वो इन्हें लेकर कल्याण जी भाई आनंद जी भाई के पास आए और कल्याण जी भाई ने उन्हें सुना, आनंद जी भाई कल्याण जी भाई ने सुना और उन्हें उनकी आवाज बहुत पसंद आई और उनको उनका पहला ब्रेक कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने दिया। उसके साथ साथ कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने उनकी आवाज में किशोर कुमार की झलक महसूस की, इसलिए उन्होंने कहा कि केदारनाथ भट्टाचार्य नहीं सूट करता, आपका नया नाम है कुमार। और फिर उस कुमार के साथ जुड़ गया उनका निकनेम सानू। जी दोस्तों, कुमार सानू। एक और महान गायक की एंट्री इस तरीके से हुई बॉलीवुड में। तो सुनते हैं अगला नंबर। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना
थैंक यू दोस्तों। इस तगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं और एक टैलेंटेड सिंगर की। ये जो सिंगर है, इन्होंने 4 साल की उम्र में स्टेज पे एंट्री ली थी अपने पापा के साथ और गाना गाया था क्या हुआ तेरा वादा। लॉर्ड ऑफ कॉर्ड्स की उपाधि लिए इनसे वर्सेटाइल सिंगर मैंने आज तक नहीं देखा है। अच्छा सिला दिया से शुरू हुई इनकी कहानी आप सबको पता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सोनू निगम की। चलिए सुनते हैं बॉलीवुड की इस अगली ट्यून को। चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का मैं क्या बताऊं तुझे। चेहरे ने बहुत, चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का मैं क्या बताऊं तुझे। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है, इसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। वो तो होठों से कुछ भी कहती नहीं, उसकी आंखों में एक कहानी है। उस कहानी में नाम है मेरा, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या
मैंने बहुत प्यार से देखा मुझे दिल का रंग, मैं क्या बताऊं तुझे। थैंक यू दोस्तों। अगले जो सिंगर है उनके बारे में मैं क्या कहूं। पद्मश्री से सम्मानित ये जो महानतम सिंगर है, कंपोजर है, उनकी जैसी सिंगिंग मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। मुंबई में पले बड़े, कर्नाटिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखे हुए ये बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स में से एक माने जाते हैं। कुछ खास है जिंदगी में, ये एड, ये जिंगल आपको याद होगा, ये जिंगल इन्होंने ही बनाया था। दुनिया को ब्रेथलेस सॉन्ग देने वाले मेरे वर्चुअल गुरु श्री शंकर महादेवन साहब जी। चलिए सुनते हैं एक अगला बहुत ही लाजवाब नगमा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। शुरू करते हैं। मोह 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 के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सूझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सूझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे अनकहा तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात, आना दोनों मिल जाए चाँद
साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं और एक ऐसे ही नायाब सिंगर की। 1987 बॉर्न एक और बंगाली लड़का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड के साथ, बचपन से क्लासिकल के साथ साथ पॉप म्यूजिक सीखते सीखते बड़ा हुआ। कुछ रियलिटी शोज किए, कुछ प्रोग्राम किए, कामयाबी अब भी कोसों दूर थी। फिर अपना खुद का एक स्टूडियो भी बनाया और म्यूजिक कंपोज करना भी स्टार्ट किया। अरिजीत सिंह, इनकी कहानी तो आप सबको पता ही है। आशिकी 2 के इस गाने ने इनको सबसे बड़ा और फिर ये चल पड़े। कैसे चल पड़े ये आज हम सभी जानते हैं। चलिए सुनते हैं इनका ही एक बहुत ही बेहतरीन नायाब नगमा। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे
थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इस नगमे के साथ आज की इस सुरीली शाम को अलविदा कहने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो सुरीला सफर है ये बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूं गीतमाला फाउंडर हिरल जी का और सभी गीतमाला फैमिली मेंबर्स का, सदस्यों का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, प्रोत्साहित किया इस गीतों की महफिल के लिए। सो फिर से एक बार थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, थैंक यू।